Now third question is find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. जहां पर फर्स्ट हमें निकालना px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो इसके लिए हम x माइनस 1 की जीरो निकाल लेते हैं जो आता है x इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमें ये देखना है कि इसमें वैल्यूज लगानी है तो इसलिए k की वैल्यू हम देखेंगे कितनी आती है, तो x 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, और इस सारे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमारी जीरो के इक्वल आनी चाहिए। क्योंकि कोई चीज हमने आपको बताई थी कि किसी का फैक्टर कब होती है कि जब उसकी वैल्यू इज इक्वल टू निकल कर आती है जीरो। यदि वो जीरो के बराबर उसकी वैल्यू आएगी तभी वो उसका फैक्टर होगा। तो x माइनस 1 यदि हम यहां पर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए जीरो के इक्वल, तो 1, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और ये 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो ये 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। के को यहां पर दूसरी साइड ले जाएंगे 2 को, तो ये -2, तो यहां पर के की जो वैल्यू निकल कर आती है वो है -2। नाउ सेकेंड पार्ट इज जिसमें x माइनस 1 हमें दिया हुआ है 0, तो x की वैल्यू निकल कर आती है 1। इसे हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, p1 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस kx, तो x यहां पर दिया हुआ है 1 प्लस √2, और इसकी वैल्यू भी निकल कर आनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि तभी x माइनस 1 इस दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो इसलिए ये जीरो के इक्वल होनी चाहिए। अब ये 2 और देखिए 1 का स्क्वायर है तो ये हो गए 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए हम के को यहां रहने देते हैं और दूसरी चीजें दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो गए -2 माइनस √2, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, इसको बाहर निकाल लीजिए 2 प्लस √2। यही हमारा आंसर है, k की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2। देखिए थर्ड पार्ट है जिसके लिए x माइनस 1 के लिए ही पूछा है, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो यहां पर x माइनस 1 ही इसका फैक्टर है, पर हमें यहां पर थर्ड पार्ट में जो px है उसकी वैल्यू चेंज है। मेथड सेम रहेगा, px पहले हम देखिए यहां पर भी x माइनस 1 के लिए 0 देख लेते हैं क्या निकल कर आती है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x हुआ 1, और इसे हम px में वैल्यू रखते हैं इसकी, तो k x का स्क्वायर माइनस √2 इंटू x प्लस 1, और इसकी भी जो ये होना चाहिए इक्वल होना चाहिए जीरो के लिए, क्योंकि पूछा गया है कि क्या ये फैक्टर है, और कोई भी जो हमें दिया गया है x माइनस 1, जैसे यहां पर पूछा है कि क्या ये फैक्टर है, तो ये होना चाहिए जीरो के इक्वल, तो ये हुआ k स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर नहीं, 1 का स्क्वायर है तो वो 1 ही होता है, माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k होता है यहां जाएगा दूसरी साइड हम ले जाते हैं, तो √2 प्लस k और माइनस 1, देखिए ये माइनस k है तो ये प्लस k, और ये प्लस k है तो ये दूसरी साइड जाकर माइनस का, तो हमारे लिए यहाँ पर k की वैल्यू हमें मिल गई है। फोर्थ देखते हैं px जिसकी वैल्यू जो दी गई है और x हमारे लिए निकल कर आया था x इज इक्वल टू 1। अब px के लिए इसकी वैल्यू लिख लेते हैं k अगेन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, और ये भी होना चाहिए जीरो के इक्वल, तो k 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है, तो k की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k ही आएगा, और -3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये k और k प्लस होकर 2k हो जाता है, और -3 इज इक्वल टू 0,
अब देखिए 2k इज इक्वल टू 3k और k, इस 2 को हम नीचे लेकर जाएंगे तो 3/2 ये हमारी k की वैल्यू निकल कर आती है। तो यहां पर हमें k की वैल्यू मिल गई है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4 इज फैक्टराइज। आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। तो हम देखिए क्या करेंगे, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है। 12 × 12। तो हमारे देखिए फैक्टर कैसे बनाने हैं, हमें जो हम दो नंबर्स लेंगे उनकी जो मल्टीप्लाई होती है वो 12 आनी चाहिए। और क्योंकि 12 भी प्लस की है और 1 भी प्लस का है तो उन्हें यदि हम प्लस करते हैं तो वो 7 आना चाहिए। जैसे 4 × 3 जो कितने होते हैं 12 और 4 + 3 कितने होते हैं 7। तो हम फैक्टर भी 4 + 3 लेंगे। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 12x² - 7x की जगह हम इसे लिख सकते हैं 4x - 3x। साइन देखिए हम माइनस पे ही लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस करके भी तो प्लस ही होते हैं ना। 7x हो गए +1। अब हम इसमें से जो कॉमन है और उन्हें जो होता है उसमें से कॉमन चीजें बाहर निकालनी है हमें। देखिए 4 इन दो में हम देखते हैं तो इन दो के लिए 4x हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये बचा यहाँ पर 3x, क्योंकि यदि आप 12x² को 4x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचा 3x - 1। और इन दोनों के लिए आप कॉमन इनमें से ले लीजिए। तो देखिए कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 कॉमन है तो हम यहाँ पर -1 निकाल लेते हैं। तो ये हुए x 3x और साइन यहाँ पर क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाला है तो ये प्लस के हो गए और 1 माइनस का। अब हम ये 4x और -1 को एक साथ लिख लेते हैं और 3x - 1 हमारा जो है कॉमन है और ये ही हमारे फैक्टर निकल कर आते हैं और ये ही हमारा आंसर है। सेकंड देखिए, सेकंड के लिए 2x² + 7x + 3। अब हमें इनके फैक्टर बनाने हैं। अगेन हम ऐसे देखेंगे 2 और 3 जो प्लस के हैं और मल्टीप्लाई करके कितने होते हैं 2 3 जा 6। और टेबल हमें ऐसे ही देखनी है कि किन दो टेबल में ये आता है जिनकी प्लस करके, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस, तो 7x हो जाए। तो सिंपल 6 1 जा 6 होते हैं तो 6 और +1 करके 7 हो जाता है। देखिए तो इनके लिए हम लिख लेते हैं 2x² + 7x को देखिए हम लिख सकते हैं 6x + 1x + 3। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं 2x। तो यहां पर डिवाइड करेंगे 2x² को तो x बचा +3 और यहां पर हमने प्लस के 1 कॉमन निकाले तो x + 3। अब देखिए जो बाहर है इनको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 2x + 1 और x + 3 दोनों में है तो वो कॉमन है हमारा। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट है x² + 5x - 6। इसके लिए फैक्टर देख लेते हैं। पर देखिए यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का, तो 6 जो होते हैं 36। पर क्योंकि साइन हमारा एक प्लस का है एक माइनस का तो हम फैक्टर ऐसे बनाएंगे जो दो टेबल में आते हो। 36 दो टेबल, मतलब आपको ऐसा देखना है कि किस टेबल में 36 आते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस करके 5 बचना चाहिए। जैसे 9 4 जा 36 होते हैं। देखिए बेटे 9 4 जा 36, पर आप 9 में से -4 करेंगे तो 5 बचता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है कि किस टेबल में 36 आ रहे हैं और माइनस करने पर 5 बचता हो। तो यहां पर फैक्टर हुए 6x²। आप देखिए इसे लिख सकते हैं +9x - 4x, क्योंकि 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे 5x बच जाएंगे -6। अब हम देखिए इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है। और x कॉमन निकाल लेते हैं तो 3 2 जा 6 तो 2x बच गए और 3x से इसको डिवाइड किया तो +3।
और माइनस के बाहर निकाल लेते हैं माइनस का साइन, क्योंकि दोनों में माइनस है। और 2, देखिए 2 बाहर निकालेंगे, 2 को, क्योंकि 4 भी डिवाइड होता है 6 भी। यहाँ पर बचे 2x प्लस 3। अब देखिए 2x प्लस 3 तो हमारा कॉमन ही है, जिसे हम एक बार लिख लेते हैं, दोनों में कॉमन है। और क्या बचा, 3x माइनस 2। ये ही हमारा आंसर है। और ये हमारा फैक्टर हमें देखिए 4th है, जिसके हमें फैक्टर बताने हैं। तो देखिए 3 और 4, जिसकी मल्टीप्लाई कितना आता है, 3 इंटू 4 12 होते हैं। और देखिए आना कितना बचना चाहिए हमारा 1, क्योंकि ये 1x है, ये माइनस के हैं, ये प्लस के। तो हम देखेंगे कि किन दो में हम डिवाइड करते हैं, ऐसे फैक्टर आपको बनाने हैं कि 1 बच जाए आपका। तो बेस्ट यही दिख रहा है, देखिए 4 माइनस 3 1 हो जाते हैं, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 आती है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस, आप लिख सकते हैं 4x प्लस 3x। देखिए साइन आप इसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे, जिसका ये यहाँ पर है माइनस x है, तो माइनस के 4x लिख लेते हैं, और प्लस के 3x, जिसमें से आप माइनस करेंगे तो माइनस का 1x आपका बच जाएगा। माइनस 4 कॉमन, देखिए इसमें कॉमन केवल x ही है, x को आप बाहर निकाल लीजिए। ये बचे 3x माइनस 4, और यहां पर हम प्लस के 1 निकाल लेते हैं, तो होता है 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 हमारे कॉमन है, और बचा है x प्लस 1, ये लिख लेते हैं, और ये हमारा आंसर है, और फैक्टर हमें मिल गए हैं।